हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे और मज़े में होंगे। वेल, दिस इज सपना अडवाणी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो सेशन रहेगा हमारा वो अगेन रहेगा बैलेंसिंग द इक्वेशन के ऊपर। अब आप कहेंगे कि मैम वो आपने हमें पहले भी सिखा दिया हुआ है। उसका एक वीडियो और एक लेक्चर मैंने पहले ही लिया हुआ था आपका। उस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ बैलेंसिंग करना सीखा था। इसका मतलब यह है कि हमारे पास केमिकल इक्वेशंस थी और हमें सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स को सेम करना था लेफ्ट साइड और राइट साइड की तरफ, मतलब हमें सिर्फ बैलेंस करना था। तो इस सेशन में क्या डिफरेंस है? इस सेशन में ये रहेगा कि आपको केमिकल रिएक्शंस दिए जाएंगे इन द वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, आपको वर्ड में रिएक्शंस लिखे होंगे। उन रिएक्शंस को पहले हमें कन्वर्ट करना होगा इक्वेशंस के अंदर और फिर हमें बैलेंस करना होगा। तो अगर अभी तक आपने बैलेंसिंग वाला जो फर्स्ट वीडियो है वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कीजिए, आप पहले वो देख के आइए सो दैट आपका बेस क्लियर हो कि बैलेंस करना किस तरीके से है। इसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और आई बटन पे भी दे दूंगी, आप ज़रूर देखिए। फिर हम इस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पे हमारा बेस क्लियर हो गया बैलेंसिंग करने का। बट अब हम लोग देखेंगे कि कन्वर्जन कैसे करना है रिएक्शन टू इक्वेशन और फिर कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, अब ये सेशन शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान देना है। वो ये है कि हमारे पास फिजिकल स्टेट्स, क्योंकि जब रिएक्शंस बोले जाएंगे तो उनमें फिजिकल स्टेट आएगा, लाइक सॉलिड Na रिएक्ट्स विथ वाटर फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड, एक्वियस, लिक्विड, ऐसे वर्ड्स आएंगे जहाँ पे हमें अंदाजा हो जाएगा कि वो चीज़ किस फिजिकल स्टेट में हमारे पास है और फिर हम उसको कैसे रिएक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब आपके पास फिजिकल स्टेट्स आए तो उस दौरान आपको कुछ सिंबल्स का यूज करना होता है। जैसे अगर कोई कंपाउंड हम लोग सॉलिड स्टेट में लेते हैं तो वहां पे हम लोग ब्रैकेट में S लगा देंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं सोडियम ले रही हूँ सॉलिड स्टेट में, ठीक है, उसको मैं रिएक्ट करूंगी वाटर के साथ, लाइक दैट। फिर अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे कोई भी चीज लिक्विड स्टेट में तो उसके लिए हम सिंबलाइज करेंगे L। गैसियस स्टेट के अंदर जब होगा तो स्मॉल g। अगर एक्वियस स्टेट में होगा, एक्वियस आप लोगों को पता होगा जहाँ पे बिल्कुल पानी की तरह कोई पतली पतली चीज़ नहीं होती है, ठीक है, थोड़ा सा थिक हमारे पास रहता है कंपाउंड। अगर मैं यूँ कहूँ कि भाई आपने दो चीज़ों को मिक्स कर लिया, सपोज कि अगर मैं ये कहती हूँ कि पानी के अंदर आपने नमक डाल दिया तो थोड़ा सा थिकनेस तो उसके अंदर आ ही जाएगा, उसका वजन बढ़ जाएगा पानी का। तो यहाँ पर उस तरीके से ही जब हमारे पास कंपाउंड्स मिलते हैं तो उनको हम कहते हैं एक्वियस। ये चार चीज़ें, ये चार फिजिकल स्टेट ऑफ ये चार फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर रहते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग कंपाउंड्स को रिएक्ट करते हैं, मतलब हम इन्हीं चारों के बेसिस पे कंपाउंड्स लेते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास अगर हीट है, जैसे हम लोग हीट दे रहे हैं तो हम लोग एरो पे हीट का सिंबल बना देंगे। ठीक है, अगर कुछ भी टेम्परेचर दिया होता है कि इस टेम्परेचर पे हम रिएक्शन दे रहे हैं, या तो फिर प्रेशर, कितना प्रेशर हम लगा रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग अगेन एरो पे लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि 220 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं एंड प्रेशर जो है वो फॉर एग्जांपल 773 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन हम लोग लिख देंगे एरो पे। लिखना ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंसिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें लेफ्ट एंड राइट पोर्शन ही देखना है, हमें वो सारी चीज़ें लिखनी होगी जो वो लोग हमें रिएक्शन के दौरान दे देंगे। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। कैटलिस्ट वगैरह भी अगर आता है तो वो भी हम लोग एरो पे ही मेंशन कर लेंगे। कुछ भी लाइक निकल कैटलिस्ट है, ठीक है, तो कुछ भी ऐसा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में बिठानी पड़ जाएंगी। अब हम लोग शुरू करेंगे कि किस तरीके से कन्वर्जन करना है हम लोगों को। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट रिएक्शन की तरफ। फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो इस तरीके से है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। हाइड्रोजन गैस कंबाइंड्स विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या बोला गया, गैस। हाइड्रोजन मतलब H2, गैस के लिए हम लोग स्मॉल g लिख देंगे। कंबाइंड्स प्लस विथ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन लिखिए, नाइट्रोजन गैस लिखिए, एक ही बात है, क्योंकि नाइट्रोजन हम हमेशा गैस के फॉर्म में यूज़ करते हैं और कोई भी चीज़ जब गैस के फॉर्म में होती है तो हमेशा वो ज़्यादातर
जो रिएक्टिव वाली होती है वो डाई एटॉमिक ज़्यादा रहती है, तो इसके लिए हम लोग नाइट्रोजन के साथ भी लिख देंगे 2। सो हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस कंबाइंस टू फॉर्म मतलब आ जाएगा यहाँ पे हमारा एरो अमोनिया। क्या बन जाएगा? अमोनिया। अब अगर आप दो गैस मिलाएंगे तो आपको सीधी सी बात है थर्ड वाला जो कंपाउंड मिलेगा वो भी गैसियस फॉर्म में ही मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने G लिख दिया। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे 3 कैसे आया? अब इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया हुआ है जहाँ पे मैंने आपको सिखाया है कि आपको कंपाउंड्स किस तरीके से बनाने हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इस सेशन को भी आप लीव कर दीजिए और पहले जाके वो वीडियो देखिए, क्योंकि जब तक आपको कंपाउंड बनाना नहीं आएगा आप सही से रिएक्शन ही नहीं लिख पाएंगे। अब अगर रिएक्शन सही नहीं होगा तो बैलेंसिंग तो सवाल ही पैदा नहीं होता सही हो जाए। तो इसके लिए पहले कंपाउंड बनाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये चीज़ हमने 9th में सीख ली होती है, बट शायद थोड़ा बहुत आप भूल भी गए हो, तो आप पहले वो वीडियो देखिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप देख लीजिए उसको, देखिए कंपाउंड कैसे है बनाना, थोड़ा आप एग्जाम्पल्स के प्रैक्टिस कीजिए, फिर यहाँ पे आके आप इस वीडियो को रिज्यूम कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे कंपाउंड बना दिया। सो ये हो गया हमारा रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन गैस गिव्स अमोनिया। बैलेंसिंग सिखाया हुआ है मैंने पहले भी। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स को आप लिख दीजिए। इस पूरे रिएक्शन में सिर्फ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 2 एलिमेंट है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की तरफ हम लोग जज करते जाएंगे क्या क्या नंबर्स इक्वल हैं। H2 यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। अब अगर इस तरीके से आता है लाइक 2 प्राइम नंबर्स आ गए, ठीक है, 2 और 3, तो उनके बीच में एलसीएम लेने के अलावा अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। एलसीएम मतलब कि टेबल। तो यहाँ पे 2 और 3 अगर मुझे इनको मैच में लाना है तो मुझे पता है 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6, तो यही उनके साथ मैच करता है। तो मैं क्या कर लूँगी, यहाँ पे हाइड्रोजन को 6 बनाने के लिए मैंने 2 लिख दिया, तो 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो इसको 6 बनाने के लिए मैंने 3 लिख दिया, 3 2 ज़ा 6। बैलेंस। अब आते हैं हम लोग नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन कितने हैं? 2, और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली 2 हो गए। बैलेंस। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन 3 2 ज़ा 6, हाइड्रोजन 2 3 ज़ा 6, डबल चेक्ड। नाइट्रोजन 2 डबल चेक्ड, बैलेंस्ड। इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। मैं यहीं पे स्टॉप नहीं कर रही हूँ, हम एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पे आपको क्लियर हो कि कब किस वर्ड पे हमें क्या सिंबल यूज करना है, क्या रिएक्शन देना है। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी हम लोग मूव कर रहे हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। अब हमारा सेकंड वाला रिएक्शन। सो द सेकंड रिएक्शन इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं हमारे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। हाइड्रोजन सल्फाइड दैट मीन्स H2S गैस G बर्न्स मतलब जलना। ठीक है, अब कोई भी चीज़ जलती कब है? जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। बर्न्स इन एयर इसका मतलब कि आपको इसमें ऑक्सीजन लिखना है, विच इज ऑलमोस्ट ऑब्वियसली गैसियस फॉर्म में ही होगा। पता चला? यहाँ पे क्या कहा इन लोगों ने? बर्न्स इन एयर। इन्होंने डायरेक्टली ऑक्सीजन वर्ड यूज नहीं किया है। इन्होंने ये नहीं कहा कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ऐसा नहीं कहा। इन्होंने कहा कि बर्न्स इन एयर। अब हम लोग को यहाँ पे हमारी बुद्धि लगानी है। बुद्धि ये है कि कोई भी चीज़ जलती है तो बट ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, तो यहाँ पे वो कंपाउंड जो होगा वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। सो हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर तो पता ही है H2O, लिक्विड फॉर्म में होता है तो इसको L लिख देंगे, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में ही रहेगा। वही होता है, गैस ही तो रहती है सल्फर डाइऑक्साइड। ये हो गया हमारा रिएक्शन। बैलेंस करते हैं। तो अब हमारे पास क्या क्या एलिमेंट से पहले लिख देते हैं हम लोग। हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है, वही है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंसिंग। यहाँ पे H2 है, यहाँ पर भी H2 है, बिंगो, ये तो सही जा रहा है। यहाँ पे S एक ही है, यहाँ पर भी S एक ही है, ये भी सही जा रहा है। आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 + 1 3 हुए।
ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैम वो अगेन 3 2 6 वाला टेबल लगा सकते हैं हम लोग। अब इसके अंदर ऐसा रहेगा कि अगर आप वो टेबल लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 लिखना होगा। अब आप यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 ऑक्सीजन एंड 2, तो इनके बीच में होता है प्लस, तो प्लस तो बन गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 1 है, मिला के 3 तो है, बट इन दोनों को हमने प्लस किया है। तो हम लोगों को टेबल ऐसी सोचनी है जहाँ पे हमें इवन नंबर ज़्यादातर मिल जाए। तो जैसे कि अगर मैं कोशिश करूँ यहाँ पे, तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट 2 ओवर हेयर। मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ। अब देखते हैं क्या हुआ हमारे यहाँ पर। 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5। अच्छा, अब यहाँ पे तो 5 आ नहीं सकता है। ओके, अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जब 2 लगाया तो सल्फ़र के साथ 2 आया, यहाँ पे सल्फ़र के साथ तो 1 ही है, तो मैंने यहाँ पर भी 2 लगा दिया। अब इतना सब कुछ किया तो एक बार फिर से रीचेक करना बनता ही है, तो रीचेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ 2, तो यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं हम लोग। 2 2 ज़ा 4। अब तक ये बैलेंस दिखा हमें। सल्फ़र कितना हो गया, 2। यहाँ पे भी सल्फ़र कितना है, 2, ये भी बैलेंस दिख रहा है। अब आते हैं ऑक्सीजन में, यहाँ पे कितना है, 2 2 ज़ा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे कितना है, 2, बीच में क्या हो गया, प्लस, तो 4 + 2 = 6। यहाँ पे 2 है तो क्या करेंगे, 3 3 2 ज़ा 6। थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्रायल मेथड में जाना पड़ेगा। इसमें ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं जहाँ पे आपका वन वे में ही आ जाता है, बट उसमें थोड़े से चीज़ें, थोड़े से रूल्स आपको ध्यान देने पड़ते हैं। और अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड में जाओगे तो आप फटाफट से आंसर लेके आ सकते हैं। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका माइंड शार्प रहेगा और आप पकड़ सकते हैं सडनली कि भाई मुझे क्या चेंज करना है कि मेरा इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन 4 डन, सल्फ़र 2 डन, ऑक्सीजन 6, यहाँ पे 2 और वहाँ पे 4, डबल डन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड। चलिए अब एक और इक्वेशन लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि उसमें ऐसा क्या है जो हमें सीखना है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन क्या कह रहा है हम लोगों को, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। पोटेशियम मेटल, अब आप बताइए मेटल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है। 8th में सीखा था हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस बिटवीन, किस फॉर्म में होता है मेटल, बताइए मुझे, कमेंट बताइए फटाफट से। बिल्कुल सही, मेटल जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो अब यहाँ पर पोटेशियम का सिंबल रहेगा K और सॉलिड का S। क्लियर। रिएक्ट्स विथ वाटर, पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है। पानी तो खैर बहुत लाइट वेट होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे L, लिक्विड। एंड टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या दे रहा है वो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड हाइड्रोजन गैस प्लस H2। ठीक है, अब ये गैस आ गया। अब आप खुद सोचिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड, एक्वियस या गैस। देखो गैस अगर एक बार निकल गया तो 2 गैस तो एक साथ निकलने वाली, तो गैस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो चला गया। अच्छा, अब आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सॉलिड और लिक्विड मिक्स हुआ है। जब सॉलिड और लिक्विड 2 चीज़ मिक्स होंगी तो वो किस फॉर्म में देंगी हमें, एक्वियस। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा एक्वियस सॉल्यूशन। फाइन, तो अब हम इसको बैलेंस करते हैं। अगेन राइट डाउन द एलिमेंट्स K, H एंड O एज यू कैन सी। शुरू करते हैं अभी। यहाँ पे K कितनी बार है, 1 टाइम, यहाँ पर भी 1 टाइम, बैलेंस्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है, 2, यहाँ पे 2 + 1 3, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लोचा मार रहा है और वो ये है कि यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 2 + 1 3 है। चलिए, ऑक्सीजन 1 है यहाँ पे भी 1, तो अब तक ऑक्सीजन तो हमें बैलेंस में आ गया। नाउ वी हैव टू थिंक कि हम लोग हाइड्रोजन को किस तरीके से बैलेंस में लेके आ सकते हैं। मेरा दिमाग चल गया, आप बताइए मेरे को क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग यहाँ पर 2 लिख दें, ठीक है,
तो फिर से शुरू करते हैं हम लोग। K कितनी बार हो गया? 2 टाइम्स। यहाँ पे K 1 टाइम, 2 लिख दिया तो K डबल बैलेंस्ड। यहाँ पर O कितनी बार हो गया? 2 टाइम। यहाँ पे O कितनी बार है? 1 टाइम, तो यहाँ पे भी 2 लिख दिया, डबल बैलेंस्ड। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, ठीक है ना, 2 2 ज़ा 4। और यहाँ पे हाइड्रोजन ये हो गया 2 और यहाँ पर भी 2, तो 2 + 2 = 4, बैलेंस्ड। फाइन, दिस इज द प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। वेल, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी ट्राई करने के लिए, आप कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो अब पहले हम लोग मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट, दैट इज 4th एग्जाम्पल की तरफ। ओके बच्चों, अब हमारा 4th रिएक्शन, 4th ये है दैट इन थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट इसका मतलब जहाँ पे आप हीट प्रोवाइड करते हो उसको थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। तो इन थर्माइट रिएक्शन आयरन 3 ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम एंड गिव्स मोल्टन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अभी हमें इसको इक्वेशन में फ्रेम कर लेते हैं। थर्माइट रिएक्शन आयरन 3 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड का फॉर्मूला जो रहेगा वो Fe2O3, आयरन 3 ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ, रिएक्ट कर रहा है वो किसके साथ? एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम क्या होता है? मेटल। मेटल हम लोग को किस फॉर्म में मिलेगा? सॉलिड, ठीक है। अच्छा, अब आयरन 3 ऑक्साइड वो भी क्या होगा? सॉलिड। देखिए, आयरन जब ऑक्साइड के साथ मिल जाता है इसको हम रस्टिंग बोलते हैं, रस्ट हो गया, तो रस्ट तो हमारा सॉलिड फॉर्म में रहता है ना, तो इसके लिए ये भी हो गया सॉलिड। गिव्स मोल्टन आयरन, आयरन का सिंबल Fe, मोल्टन में क्या हो जाएगा? लिक्विड। एक्वस नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें प्योर आयरन मिल रहा है। अगर मिक्सचर हो जाता है तो हम एक्वस लिखते हैं, प्योर जो चीज़ रहेगी उसको हम लोग यहाँ पे लिक्विड लिखेंगे L। एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम Al2O3। अगेन एल्यूमिनियम इज अ मेटल, तो वो गैशियस फॉर्म में तो हो नहीं सकता, लिक्विड एक निकल गया तो दूसरा तो लिक्विड निकलेगा नहीं, तो ये क्या रहेगा इसके अंदर? सॉलिड, ठीक है। चलिए बैलेंस करते हैं हम, FeAlO, ठीक है। चलिए नाउ यहाँ पे Fe कितनी है? 2, यहाँ पे Fe 1 टाइम, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं हम लोग। चलिए बैलेंस दिखा अभी तक हम लोगों को। फिर आते हैं हम लोग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 बैलेंस है। फिर आते हैं हम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 बार है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 2 लगाना पड़ जाएगा, बैलेंस्ड। एक बार क्विक रीचेक कर लेते हैं हम लोग। Fe2 2Fe डबल चेक्ड, O3 डबल चेक्ड, एल्यूमिनियम 2 डबल चेक्ड, बैलेंस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला इक्वेशन भी बैलेंस्ड हो गया। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि कहाँ पे हमें फिजिकल स्टेट कैसा लगाना है, किस वर्ड से हमें क्या मीनिंग समझनी है। यहाँ पे जैसे इन्होंने था थर्माइट रिएक्शन, तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या होगा? हीट का सिंबल लगाना होगा विच गिव्स यू द इंफॉर्मेशन कि थर्माइट रिएक्शन हुआ। तो इस तरीके से आपको बहुत बारीकी बारीकी चीज़ें ध्यान देनी है केमिकल रिएक्शन लिखते दौरान, इक्वेशन बनाने के दौरान और बैलेंसिंग करने के दौरान भी। वेल, तो अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 5 रिएक्शंस दूंगी जिसको आप सॉल्व करेंगे। ये रही आपके सामने वर्कशीट जिसमें मैंने 5 रिएक्शंस लिख के रखे हुए हैं। अब देख सकते हैं ये 5 रिएक्शंस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। सेकंड, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। थर्ड, मीथेन गैस reacts in air to form carbon dioxide and water. Fourth, when iron metal reacts with steam, it gives iron 3 oxide and hydrogen gas. And the fifth one is copper metal on heating in air gives copper 2 oxide. These are the 5 reactions. I hope आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और मुझे बताइएगा। I'll check your answer और मैं आपको इसका फीडबैक ज़रूर दूंगी। Till then, take care. Bye bye. Hasta la vista.